तो नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरीज की यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं आप लोगों के साथ कहानी साझा करने वाला हूँ, एक आप बीती कहानी है। वो एक आप बीती घटना है जो मेरे जानने वालों के साथ बीत चुकी है। तो यह कहानी करीबन 10 साल पहले की एक गांव की है, जहां गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। और गांव का परंपरा होता है, गांव की सभ्यता होती है कि जो घर की लड़कियां होती हैं वो रात में खाना वाना खा लेने के बाद पूरे परिवार का जो बर्तन जूठा बर्तन होता है वो बर्तन लेकर के धोने अपने किसी को लेकर एक चली जाती है धोने के लिए। तो यह कहानी एक बर्तन धोते टाइम एक भाई और बहन की है, जो भाई और बहन दोनों बर्तन धोने गए हुए थे। घर से बाहर क्या बोलते हैं, पहले कल हुआ करता था। लोग पहले गांव में कल का ज़्यादा यूज करते थे, तो वहाँ कल हुआ करता था। तो वो लोग दोनों भाई बहन कल पर पूरे घर का बर्तन ले लिए और चले गए धोने के लिए। तो दोनों बर्तन धोने गए हुए थे चापाकल पे, हैंडपम्प, चापाकल, कल जो भी बोल लीजिए, गाँव में इन कल को इसी नाम से बोला जाता था। तो भाई बहन दोनों बर्तन धोने गए। बर्तन धोते धोते दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों आपस में हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे, आपस में घर की बातें कर रहे थे कि आज ये हुआ, ये नहीं हुआ, खूब सारे मजाक कर रहे थे। वो लोग खूब हंसी मजाक के मूड में थे। हंसी मजाक का मूड उनका तब खराब होता है जब उन लोगों का नज़र पड़ता है सुनसान सड़क पर। सुनसान सड़क पर नज़र पड़ने के बाद कुछ दूरी पे, यहाँ से थोड़ा दूरी पे जहाँ वो लोग बर्तन धो रहे थे, वहाँ से कुछ दूरी पे उन लोगों को दिखती है एक औरत। और औरत जो थी वो उजले साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका शकल नहीं दिख रहा था। शकल के जगह पर बिल्कुल काला दिख रहा था। और वो औरत एक वाइट साड़ी में लिपटी थी। अब वो औरत थी, क्या था क्या नहीं था, इतना तो किसी को नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता। लेकिन मैंने जहाँ तक ये कहानी को सुना हुआ है तो इसमें यही कहानी थी कि वाइट साड़ी में एक औरत लिपटी हुई थी और वो धीरे धीरे भाई बहन जो चापाकल पे बर्तन धो रहे थे उनके पास बढ़े जा रही थी। अब ये लोग अचानक से भाई को दिखता है कि एक वाइट साड़ी में लिपटी हुई औरत आ रही है। अब वो तो औरत बोला, अब फेस तो दिख नहीं रहा था लोगों को। जब धीरे धीरे आई तो अपनी बहन को बताता है कि दीदी यहाँ, वो उनकी बड़ी बहन थी। तो भाई बोलता है कि दीदी कोई उधर देखो, कोई आ रहा है। तो जब बड़ी बहन थी वो थोड़ी समझदार थी और भाई छोटा था, तो भाई को उतना समझ नहीं था इन चीज़ों का। तो बहन जब देखी तो बहन बोली कि ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा चीज़ लग रहा है, मुझे ये कोई इंसान नहीं लग रहा। तो दोनों आपस में बात करते हैं और वो औरत उतना देर में उनके काफ़ी करीब पहुंच जाती है। ये दोनों वहाँ से बर्तन सब छोड़कर, उस समय पर उनका दिमाग कुछ काम नहीं करता है। ऐसा गांव में बोला जाता है कि किसी भी लोहे को सामान को छूने पे आपके साथ कोई चुड़ैल, कोई भूत आसपास नहीं आ सकता। उन लोगों को उतना समझ नहीं था उस समय कि वो जहाँ बर्तन धो रहे थे वो कल भी लोहे का था। उतना उस समय में किसी का भी दिमाग उतना काम नहीं करेगा। वहाँ से वो लोग भाग आते हैं। मेन बड़ा सा गेट होता है, गेट के अंदर वो लोग आके, ये कहानी तो उन लोगों ने सुन रखी थी कि भूत लोहे के चीज़ों से डरते हैं। लोहे की चीज़ अगर हाथ में हो तो भूत आपके नज़दीक नहीं आता। तो उसके बाद ये दोनों भाई बहन गेट के पीछे जाकर गेट पकड़कर खड़े हो कि ये जो भूत थी ये नहीं आए। इन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि ये भूत है। अब क्या था क्या नहीं है ये तो नहीं पता। तो गेट के पीछे खड़े होकर ये लोग ये देख रहे थे कि जो उजली साड़ी में लिपटी हुई जो औरत थी वो पास आ रही है कि नहीं आ रही है। और गेट के पीछे लगा था एक पर्दा, और उस पर्दे से ये लोग हटा कर झांक रहे थे कि आ रही है नहीं आ रही है। इन लोगों को अंदर से डर बैठ गया था। तब तक आवाज़ आता है कि दोनों के दादाजी का आवाज़ आता है ये कि क्या हुआ, ऐसे करके 3-4 बार 5 बार लगातार आवाज़ आता है। और ये लोग डर जाते हैं कि दादाजी को बताएंगे तो दादाजी फिर डांटेंगे। गांव में ये सब चीज़ों को लोग मजाक बना देते हैं। तो उन लोगों को लगा कि हम लोगों का मजाक बन जाएगा और दादाजी हो सके तो हम लोगों को डांट भी सकते हैं। तो ये लोग दादाजी से बोले कि कुछ नहीं हुआ। और ये लोग फिर
दोनों भाई बहन हाथ में हाथ मिलाकर हिम्मत करके आगे बढ़े। बोले कि दीदी हम लोग चलते हैं, बर्तन तो आगे कल पे छूट गया था तो उसको तो लाना था, तो घर में अगर नहीं लेके आते तो अलग बखेड़ा बनता उस चीज़ का। पापा आते, मम्मी आती, इस चीज़ का चाची चाचा, गांव में बहुत लोग होते हैं, एक जॉइंट फैमिली होता है, जो कि अगर आते तो थोड़ा सा इन लोगों का अपना इज्जत का वो डाउन होता कि जैसे मान लो ये लोग झूठ मूठ का मतलब दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बना लिए कि हाँ कोई है नहीं है। अगर वो लोग आते ऐसा कुछ नहीं दिखता तो इन लोगों का उसमें बेइज्जती होने वाला था। तो ये लोग दोनों हाथ में हाथ मिलाकर और हिम्मत करके आगे बढ़े और कल तक पहुँचे। तो वहाँ से बर्तन उठाए और वापस बिना धोए, बर्तन को बिना धोए ये लोग तेज़ी से एकदम अंदर की तरफ भागे। तो आज की कहानी को यहीं पे रोक देते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का जो एपिसोड होगा वो आएगा।